अब बात करते हैं दोस्तों इंजन्स के अंदर थर्मल प्राइम मूवर्स एंड फ्यूल्स। मीन्स थर्मल प्राइम मूवर क्या होते हैं और कौन सा फ्यूल्स इस्तेमाल किया जाता है इंजन के अंदर, आइए जानकारी लेते हैं इस बारे में। थर्मल प्राइम मूवर यानी कि हीट इंजन। ए थर्मल प्राइम मूवर इज ए मशीन विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये एक ऐसी मशीन है, डिवाइस है जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। द हीट एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंबस्शन ऑफ फ्यूल, जो कि ईंधन के दहन से प्राप्त होती है, विच में बी कोल, गैसोलिन यानी कि पेट्रोल, डीजल, ऑयल ऑफ सेम गैस। या तो वो कोयला हो सकता है, गैसोलिन या पेट्रोल भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है, या कोई और अदर गैस भी हो सकती है। थर्मल प्राइम मूवर्स में बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स। थर्मल प्राइम मूवर्स को दो ग्रुप में बांटा गया है दोस्तों। सबसे पहले आते हैं एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन और दूसरे होते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन। तो यदि एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन की बात करें तो एज द नेम सजेस्ट द कंबस्शन ऑफ फ्यूल इन दिस टाइप ऑफ इंजन टेक्स प्लेस आउटसाइड द इंजन सिलेंडर। कहने का मतलब इसमें जो ईंधन का दहन होता है वो सिलेंडर के बाहर होता है। एग्जाम्पल्स आर स्टीम इंजन्स एंड स्टीम टरबाइंस। जो इसके एग्जाम्पल्स हैं वो स्टीम इंजन्स हैं और स्टीम टरबाइंस हैं। स्टीम इंजन्स का जो आविष्कार किया था वो जेम्स वाट ने किया था। वेयर द कंबस्शन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस इन द बॉयलर विच जनरेट्स स्टीम। जहां पर जो है बॉयलर के अंदर जो है कंबस्शन टेक्स प्लेस होता है, एनर्जी जनरेट होती है, स्टीम बनती है। द स्टीम प्रोड्यूस यूटिलाइज हीटिंग एनर्जी विच इज टर्न इन कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय द स्टीम इंजन और टरबाइन। फिर उस एनर्जी को टरबाइन या स्टीम इंजन के जरिए उसको जो है यूजफुल कर लेते हैं। आपने देखा होगा जितनी भी ये पुरानी रेलगाड़ियां थी जो भाप के इंजन से चलती थी उनमें आगे बहुत बड़े बड़े बॉयलर होते थे, बॉयलर के अंदर पानी होता था। आपने छैया छैया वाला गाना सुना होगा, या आपने सनी देओल की फिल्म आई थी कि वो क्या नाम था, गदर। गदर में भी आपने देखा होगा, उसमें शोले में भी देखा होगा कि एक बंदा कोयला फेंक रहा है आग जलाने के लिए। तो कोयला क्यों फेंकते थे? कोयला फेंकने से पानी, मतलब आग जलेगी तो आग जलने से पानी ज्यादा गर्म होगा, भाप बनेगी और भाप बनने से जो गाड़ी स्पीड से दौड़ेगी। तो वो जो था वो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का एग्जाम्पल है, रेलगाड़ी वगैरह। ठीक है। द स्टीम प्रोड्यूस यूटिलाइज हीट, ये तो हो गया। नेक्स्ट होता है दोस्तों इंटरनल कंबस्शन इंजन। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि ईंधन का दहन आपका सिलेंडर के अंदर होता है। इन केस ऑफ इंटरनल कंबस्शन इंजन द कंबस्शन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस इनसाइड द इंजन सिलेंडर। इंजन के सिलेंडर के अंदर जो है ईंधन का दहन होता है, एंड दैट इज व्हाई द नेम इंटरनल कंबस्शन इंजन और आईसी इंजन। यही कारण है कि इसका नाम जो है इंटरनल कंबस्शन इंजन पड़ा। एग्जाम्पल्स आर पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन होते हैं, डीजल इंजन होते हैं, एंड गैस इंजन एंड गैस टरबाइंस। पेट्रोल इंजन आपने मोटर बाइक के अंदर देखे होंगे, डीजल इंजन आपने ट्रक या बसेस के अंदर देखे होंगे। तो ये दोस्तों दो तरह के हो गए आपके हीट इंजन, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन और इंटरनल कंबस्शन इंजन। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन के बारे में हम डिटेल बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हम इंटरनल कंबस्शन इंजन के बारे में, क्योंकि हम आईसी इंजन की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फ्यूल की। फ्यूल कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं। द फ्यूल इज ए सब्सटेंस कंटेनिंग कंबस्टिबल एलिमेंट। फ्यूल एक ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर जलने वाले कुछ तत्व होते हैं, विच ऑन कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन जनरेट हीट, जो कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके हीट को उत्पन्न करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबस्शन इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। और जो हीट जो जनरेट होती है इसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हीट। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हीट का मतलब होता है दोस्तों, यदि 1 ग्राम किसी सब्सटेंस को जलाया जाए और उसके जलाने से जो एनर्जी प्राप्त होती है उसको हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एनी फ्यूल आर कार्बन, हाइड्रोजन एंड समटाइम्स ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर। इसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं फ्यूल के, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होती है और कभी कभी इसके अंदर सल्फर भी पाया जाता है। बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। फ्यूल्स में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल करेक्टर। एज फिजिकल करेक्टर के अकॉर्डिंग सॉलिड फ्यूल होते हैं, लिक्विड फ्यूल होते हैं और गैसेस फ्यूल होते हैं। सॉलिड फ्यूल की बात करें तो आपने कोयला वगैरह देखा होगा। लिक्विड की बात करें तो आपकी एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और गैसेस की बात करें तो आपकी सीएनजी वगैरह जो भी हैं आपके इसमें आ जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सॉलिड फ्यूल्स की। ऑफ ऑल द सॉलिड फ्यूल्स कोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन विच इज यूज फॉर पावर पर्पज। सॉलिड फ्यूल में सबसे ज्यादा जो पावर जनरेशन के लिए, पावर पर्पज के लिए, शक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो होता है दोस्तों कोयला। इट इज फाउंड इन मैनी वैरायटीज डिपेंडिंग अपॉन इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच आर गिवन बिलो। अब ये जो आता है अपनी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से कई रूपों में पाया जाता है। कौन कौन सा होता है? सबसे पहला होता है दोस्तों कोल का रूप जो होता है वो होता है पीट।
इट इज स्पॉन्जी एंड ह्यूमिफाइड, स्पॉन्जी होता है स्पंज के टाइप का, सब्सटेंसेस फाउंड इन बॉगी लैंड, जो कि बॉगी लैंड में पाया जाता है, एंड इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल, जो कि कोयले की बनने की सबसे पहली स्थिति यही होती है। इट इज नॉट यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर पावर जनरेशन, इसको हम पावर जनरेशन के लिए फ्यूल की तरह यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ इट्स लो हीट वैल्यू, क्योंकि जो इसकी जो वैल्यू होती है लो हीट होती है, कम होती है, हाई मॉइस्चर होता है, गीला ज्यादा होता है, कंटेंट एंड डिफिकल्ट ऑफ हैंडलिंग एंड स्टोरिंग, और दूसरी बात इसको जो है हैंडलिंग करने में भी इसमें बहुत ज्यादा या स्टोरिंग करने में भी परेशानियां आती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है पीट के बाद लिग्नाइट, इट इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बिटवीन पीट एंड बिटुमिनस, ये पीट एंड बिटुमिनस के बीच की स्टेज है। कोल एंड हैज ए ब्राउन फाइब्रस स्ट्रक्चर, इसका ब्राउन फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई मॉइस्चर कंटेंट, क्योंकि इसके अंदर हाई मॉइस्चर कंटेंट होते हैं 30 to 50% एंड लो हीट वैल्यू, इट इज नॉट स्पेशली सूटेड फॉर यूज इन एफिशिएंट जनरेशन ऑफ स्टीम, इसलिए इसका इस्तेमाल भी स्टीम जनरेशन में नहीं करते हैं। लिग्नाइट व्हेन एक्सपोज टू द एयर डिस्टिंग्रेट्स इनटू द स्मॉल फ्लैक्स हैविंग द texture of crumbled clay. Due to this characteristics, it can be stored for only a short time and is shipped with some difficulty. Some difficulty के कारण इसको थोड़ी बहुत देर के लिए स्टोर किया जा सकता है दोस्तों। लिग्नाइट के बाद बात करते हैं हम दोस्तों बिटुमिनस की, बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल कौन होता है आफ्टर लिग्नाइट, लिग्नाइट के बाद द नेक्स्ट स्टेज ऑफ कोल, जो नेक्स्ट स्टेज कोल की वो क्या है, इट कंटेन्स वेरी लिटिल मॉइस्चर, कंटेंट 4 to 6%, इसके अंदर मॉइस्चर बहुत कम होता है 4 से 6%, एंड ए हाई कार्बन कंटेंट, और जो कार्बन कंटेंट होते हैं इसके अंदर ज्यादा होते हैं 75 से 90%। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज फ्यूल फॉर पावर जनरेशन, पावर जनरेशन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कोल का। बिटुमिनस कवर्स ए वेराइटी ऑफ कोल्स, इसके अंदर बहुत सारी वेराइटी होती है कोल्स की, विच पजेजेस बट फ्यू डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मेकिंग ए क्लासिफिकेशन डिफिकल्ट। अब इनकी डिफिकल्टी जो है हमारे जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग अलग है, इसलिए इसको क्लासीफाई करना डिफिकल्ट होता है। दे आर आइदर कैकिंग और नॉन कैकिंग, ये कैकिंग भी हो सकते हैं नॉन कैकिंग भी। द फॉर्मर हैविंग ए प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग ए फ्यूज मास ऑफ कोक व्हेन बर्न, जब जलाते हैं इसको तो कोक व्हेन बर्न, जब कोक को जलाते हैं तो फ्यूज मास ऑफ कोक जो हमको फॉर्मिंग मतलब इससे प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग ए फ्यूज मास हमको प्राप्त होती है। while the latter burns freely, that is without fusing action. The caking coal is however very used for gas manufacturing purpose. अब कैकिंग कोल जो होता है वो गैस के लिए, गैस की मैन्युफैक्चरिंग के पर्पज के लिए उद्देश्य से बहुत बढ़िया होता है। while the non caking variety is mostly used for steam raising purpose, और जो नॉन कैकिंग होता है उसको स्टीम पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं, hence the term steam coal, इसलिए इसको क्या बोलते हैं स्टीम कोल भी बोल देते हैं। अब आता दोस्तों एंथ्रासाइट, इट रिप्रेजेंट द फाइनल स्टेज इन कोल फॉर्मेशन, जो कोल की फॉर्मेशन की जो सबसे लास्ट स्टेज होती है वो होती है एंथ्रासाइट। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कोल भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट पाए जाते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, 2-3 क्वेश्चन बताता हूं, यदि पूछा जाता है कि आपका लोहे का शुद्ध रूप कौन सा है, तो लोहे के शुद्ध रूप के लिए आप एग्जाम्पल देते हो रोट आयरन का। इसी तरह से यदि अगर पूछा जाता है कि कोयले का शुद्ध रूप कौन सा है, तो आप बताएंगे एंथ्रासाइट। It represents the final stage in coal formation and is exceptionally good for domestic purpose because of its smokeless combustion. इसको हम डोमेस्टिक पर्पज में यूज करते हैं क्योंकि इससे धुआं वगैरह कम निकलता है, लो एस कंटेंट, राख वगैरह कम निकलती है, एस माने राख होती है, एंड क्लीन लाइंस इन हैंडलिंग, और हैंडलिंग करने में भी क्लीन लाइंस होती है। इट पजेसेस ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी जो हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो होती है 35.59 mJ/kg, ग्रॉस वैल्यू है इसकी ये, एंड इज देयर फॉर वेरी वैल्यूएबल फॉर स्टीम रेजिंग सपोज पर्पजेज इन पावर प्लांट, इसलिए इसका इस्तेमाल जो है पावर प्लांट में किया जाता है। दोस्तों नीचे एक फिगर दिखा रखा है, ये स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन है। सबसे पहले पीट दिखा रखा है, नॉट ए कोल, कोल नहीं है, कोयला नहीं है लेकिन पीट है। दूसरा लिग्नाइट, ये ब्राउन कलर का कोल होता है। नेक्स्ट है बिटुमिनस, सॉफ्ट कोल होता है, और नेक्स्ट है एंथ्रासाइट, हार्ड कोल होता है। हीट और प्रेशर के कारण इसको जो है ये कन्वर्ट होता जाता है, जैसे जैसे हीट और प्रेशर बढ़ता जाता है ये एक स्टेज से दूसरी स्टेज में बढ़ता जाता है। और लास्ट स्टेज जो कोयले की होती है दोस्तों वो होती है डायमंड, क्योंकि हीरा जो बनता है
वो भी कोयले की खान में ही पाया जाता है, और कोयले की ही लास्ट स्टेज को हम क्या बोलते हैं, डायमंड बोलते हैं, हीरा बोलते हैं। तो ये थी बात दोस्तों एंथ्रासाइट की। अब बात करते हैं लिक्विड फ्यूल की। अभी हमने सॉलिड फ्यूल की बात करी, अब बात करते हैं लिक्विड फ्यूल की। लिक्विड फ्यूल्स आर चीफली ड्राइव्ड फ्रॉम नेचुरल पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल। इनको नेचुरल पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल से निकालते हैं, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑयल वेल्स, जो कि तेल के कुओं से निकाला जाता है, अंडर द अर्थ्स क्रस्ट इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड सच एज इराक, ईरान, अमेरिका, रसिया एंड स्मॉल क्वांटिटीज इन इंडिया। ये जो आपका जो क्रूड ऑयल पाया जाता है पेट्रोलियम, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में नहीं है, सबसे ज्यादा इराक, ईरान, अमेरिका, रसिया वगैरह में पाया जाता है, और स्मॉल क्वांटिटीज कुछ इसकी भारत में भी पाई जाती है। भारत के अंदर यदि पेट्रोलियम की उसकी रिफाइनरी की बात करें तो दोस्तों ये मथुरा के अंदर है। कभी आप आगरा जाओ या मथुरा जाओ तो रास्ते में आपको दिख जाएगी राइट हैंड की तरफ, रात को देखो एक तेजी से आग जलती हुई नजर आती है बहुत ऊंची चिमनी से, तो वहां पर जो क्या करते हैं पेट्रोलियम को, क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लिक्विड फ्यूल्स यूज फॉर इंजीनियरिंग पर्पजेज आर गैसोलीन और पेट्रोल, पैराफिन्स, डीजल ऑयल एंड हैवी फ्यूल और क्रूड ऑयल। जो सबसे ज्यादा गैस इंजीनियरिंग के पर्पज से इस्तेमाल किए जाते हैं वो गैसोलाइन है, गैसोलाइन या पेट्रोल कह सकते हैं इसको, पैराफिन्स है, ठीक है, और आपका डीजल भी है दोस्तों, और हैवी फ्यूल्स आ जाते हैं एंड क्रूड ऑयल। हैवी फ्यूल्स का मतलब डीजल से पहले आपका बात करें तो डीजल से पहले केरोसिन ऑयल होता है, उसके बाद आपकी पैराफिन वैक्स बनती है, नीचे आपका टारकोल वगैरह ये सब, या आपकी पेट्रोलियम जेली वगैरह सब पाई जाती हैं। ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट देयर प्रॉपर्टीज इज गिवन बाय इन द फॉलोइंग टेबल। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ए फ्यू एडवांटेजेस ऑफ लिक्विड फ्यूल्स आर गिवन बिलो। हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है और रिक्वायर लेस स्पेस, कम जगह चाहिए। डू नॉट इंजर द ग्रेट बार्स लाइक ए सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल की तरह जो ग्रेट की जो बार्स होती है उसको नुकसान नहीं पहुंचाती है। क्लीन लाइन्स, साफ सुथरा होता है। कंजप्शन इज इजीली कंट्रोलेबल, कंजप्शन इसकी इजीली से आसानी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों गैसियस फ्यूल की। 3 फ्यूल की बात करी थी हमने, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा आता है गैसियस फ्यूल। गैसियस फ्यूल्स पजेस ए नंबर ऑफ एडवांटेजेस ओवर सॉलिड फ्यूल्स। सॉलिड फ्यूल्स के मुकाबले ज्यादा फायदेमंद है। ए फ्यू ऑफ विच आर गिवन बिलो, क्या क्या है? द गैस में बी इजीली पाइप्ड इनटू द फर्नेस सो दैट नो फिजिकल हैंडलिंग ऑफ द फ्यूल इज नेसेसरी। इसको पाइप के जरिए हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं, तो इसलिए इसको फिजिकली हैंडल करने की जरूरत नहीं है। गैसेज आर जनरली फ्री फ्रॉम एस, इनसे कोई राख वगैरह नहीं निकलती है, एंड अदर फॉरेन मैटर एंड दे बर्न कंप्लीटली, और कोई जो है और अदर पार्टिकल्स भी नहीं बचते हैं, और ये पूर्ण रूप से इसका दहन हो जाता है। कंप्लीट कंबस्शन, पूर्ण रूप से दहन होता है। विद नो स्मोक कैन बी ऑब्टेन्ड, कोई धुआं नहीं निकलता है। विद ए लो परसेंटेज ऑफ एक्सेस एयर, एक्सेस एयर की लो परसेंटेज के कारण। द कंट्रोल ऑफ द लेंथ ऑफ फ्लेम एंड नेचर ऑफ फ्लेम रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग इज रिलेटिवली इजी। अब यदि इसके हम फ्लेम को, यानी कि जो इसकी आग जल रही है उसको कम करना है, लो को, या ज्यादा करना है, बड़ी आसानी से हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। गैसियस फ्यूल्स अफोर्ड ग्रेटर इकोनॉमी देन कोल और ऑयल। कोल और ऑयल के मुकाबले इसकी जो अफोर्ड, मतलब जो इसको अफोर्ड करने की जो इकोनॉमिक पावर है वो ज्यादा है इन हाई टेम्परेचर वर्क, यदि टेम्परेचर ज्यादा हो। अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सम गैसियस फ्यूल्स विच आर कॉमनली यूज। अब बात करते हैं गैसियस फ्यूल्स कौन कौन से यूज करते हैं। नंबर 1 है दोस्तों नेचुरल गैस। इट इज नियरली ऑर्डरलेस, इसकी कोई गंध नहीं होती है, एंड कलरलेस, कोई कलर भी नहीं होता है, ना ही तो इस गैस के कलर होता है, ना इस गैस में कोई गंध होती है। विच एक्यूमुलेट्स इन द अपर पार्ट्स ऑफ ऑयल गैस वेल्स, जो गैस के जो कुएं होते हैं उनके अपर पार्ट में ये इकट्ठी हो जाती है। इट कंटेन्स ऑफ मीथेन विद वेरिंग क्वांटिटीज ऑफ हैवियर हाइड्रोकार्बन्स एंड सम नॉन कंबस्टिबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर्स। अब इसके अंदर जो है मीथेन होती है और कुछ नॉन कंबस्टिबल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर वेपर्स वगैरह, वाटर वेपर्स वगैरह। इट हैज ए हाई थर्मल वैल्यू वेरिंग फ्रॉम 18,500 टू 20,000 किलो जूल पर मीटर की 3 एंड इज यूज फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल हीटिंग पर्पज। अब क्योंकि इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है, थर्मल कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, वेरी करती है, इसलिए इसको इंडस्ट्री के अंदर भी और जो है डोमेस्टिक पर्पज के लिए भी इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का, व्हाट डू मीन बाय एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? तो आप क्या लिखोगे? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस।
यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी। ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ पेट्रोलियम के प्रोसेसिंग के दौरान ए गुड अमाउंट ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन आर प्रोड्यूस्ड। तो उस कंडीशन में प्रोपेन और ब्यूटेन नाम के गैस जो है उत्पन्न होती हैं। दीज गैसेज आर इजीली लिक्विफाइड, इनको आसानी से लिक्विफाइड कर सकते हैं, द्रवित कर सकते हैं बाय अप्लाइंग मॉडरेट प्रेशर, थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करने के बाद। देयर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज मेक्स देम सूटेबल फॉर देयर यूज। अब इनकी जो हैंडलिंग है बहुत आसान है स्टोरेज करना, इसलिए इनको जो है ज्यादा यूज किया जाता है फ्यूल फॉर स्टोव्स, ट्रक्स, बसेस एंड ट्रैक्टर्स ईटीसी। तो स्टोव्स वगैरह, ट्रक्स वगैरह के अंदर, बसेस वगैरह के अंदर, ट्रैक्टर वगैरह के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है रिफाइनरी ऑयल गैस। ड्यूरिंग रिफाइनरी ऑपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल, जब क्रूड ऑयल निकालते हैं जमीन से, सम लाइट गैसेज आर प्रोड्यूस विच कैन नॉट इकोनॉमिकली बी कन्वर्टेड इनटू गैसोलीन और सम अदर लिक्विफाइड प्रोडक्ट। मतलब जो कि कुछ ऐसी गैस होती हैं जो कि जो है गैसोलीन में कन्वर्ट नहीं हो सकती और ना ही जो है लिक्विफाइड प्रोडक्ट तैयार हो सकता है। These gases are called रिफाइनरी गैसेज, इन्हीं को हम रिफाइनरी गैसेज बोलते हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ लाइट हाइड्रोकार्बन्स, लाइट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इसके अंदर विद स्मॉल परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसके अंदर कुछ मात्रा में हाइड्रोजन भी पाई जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी पाई जाती है। दे आर जनरली यूज्ड विद इन द प्लांट टू हेल्प सप्लाई फ्यूल फॉर द मैनी फर्नेसेस एंड हीटर्स रिक्वायर रिफाइनरी ऑपरेशन। रिफाइनरी ऑपरेशंस वगैरह के लिए, फर्नेस वगैरह में हीट को प्रोड्यूस करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट होती है दोस्तों कोल गैस। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल एंड चीफली कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वेरियस हाइड्रोकार्बन्स। ये कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल के जरिए इसको जो तैयार किया जाता है, इसके अंदर हाइड्रोजन भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है दोस्तों, और कुछ वेरियस हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। द क्वालिटी ऑफ द गैस डिपेंड्स अपॉन द कोल यूज। अब जो गैस की जो क्वालिटी होती है वो डिपेंड करती है कि हमने कोयला कौन सा यूज किया है। द टेम्परेचर ऑफ कार्बोनाइजेशन एंड द टाइप ऑफ प्लांट, या कौन टेम्परेचर क्या है या प्लांट की टाइप क्या है। इट इज जनरली यूज्ड इन गैस फायर्ड बॉयलर्स, गैस फायर्ड बॉयलर्स के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड फॉर कॉमर्शियल पर्पजेज, और कॉमर्शियल पर्पजेज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर गैस। इट इज प्रोड्यूस इन ए गैस जनरेटर फ्रॉम द इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ कोक और चारकोल। जब कोक और चारकोल का इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है, यानी कि पूर्ण दहन ना होकर के अपूर्ण दहन होता है, तब ये गैस बनती है इन ए करंट ऑफ एयर, हवा की धारा के साथ। बिकॉज ऑफ द लार्ज परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अपियरिंग इन प्रोड्यूसर गैस, क्योंकि प्रोड्यूसर गैस में जो है नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। रिजल्टिंग फ्रॉम द एयर फीड टू द प्रोड्यूसर। द हीटिंग वैल्यू ऑफ द गैस इज लो। अब इसकी हीटिंग की बात करें, हीटिंग वैल्यू की तो बहुत कम होती है। द एवरेज हीटिंग वैल्यू इज 4600 किलो जूल मीटर की घात पर मीटर की घात 3। इट इज यूज एक्सटेंसिवली फॉर फायरिंग ओपन हर्थ फर्नेस इन स्टील इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री के अंदर ओपन हर्थ के अंदर फायरिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर स्टील को बनाया जाता है। नेक्स्ट है ब्लास्ट फर्नेस गैस। इट इज वन ऑफ द बाई प्रोडक्ट ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस, ये भी ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेशन का बाई प्रोडक्ट है। इट कंटेन्स ए लार्ज परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड हैज द लोएस्ट हीटिंग वैल्यू ऑफ एनी ऑफ द कॉमर्शियल गैसेज, और हीटिंग वैल्यू भी जो इसकी कम होती है। नेक्स्ट है ब्लू वाटर गैस। इट इज प्रोड्यूस इन ए जनरेटर बाई पासिंग स्टीम थ्रू रेड हॉट कोक। जब रेड हॉट कोक से स्टीम को पास किया जाता है, इट कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 50% हाइड्रोजन, 40% कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 5% कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर बात करें कंटेंट्स की तो 50% मात्रा में इसमें हाइड्रोजन होती है, 40% इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और 5% में इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। द हीटिंग वैल्यू ऑफ ब्लू गैस इज अप्रोक्सीमेटली 1100 किलो जूल पर मीटर की घात 3। जो इसकी जो ब्लू गैस की यदि हीटिंग वैल्यू की बात करें तो 1100 किलो जूल पर मीटर की घात 3 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अब ये है आपका स्टेज। आप इस फिगर को देखिए, पहले दिखाया था पहली स्टेज में आपका पीट है, पीट के बाद फिर लिग्नाइट बनता है, फिर बिटुमिनस बनता है और लास्ट में बनता है आपका दोस्तों एंथ्रासाइट। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।